इतिहास में ना बहुत से योद्धाओं को अजेय यानी इनविंसिबल कहा गया, पर क्या कोई सच में इनविंसिबल हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सम्राट की जिसने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीती, बल्कि अजेय होने का मतलब ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा शासक जिसकी विरासत आज भी फौलाद की तरह मजबूत खड़ी है। देखिए, उनको सिर्फ उनके बाहुबल के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि उनकी बुद्धि के लिए भी। उन्हें एक उपाधि दी गई थी, जाटों का प्लेटो। जरा सोचिए, कहाँ भारत के एक राजा और कहाँ हजारों साल पहले यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये टाइटल उनकी जबरदस्त राजनीतिक समझ और दूर की सोच को एक सलाम था। पर लौटकर आते हैं उसी सवाल पर, क्या कोई किला सच में इतना मजबूत हो सकता है कि उसे कोई जीत ही ना पाए? इस सवाल का जवाब छिपा है महाराजा सूरजमल की सबसे बड़ी पहचान में, लोहागढ़ के किले में। तो चलिए आज इस अजेय कहानी की दीवारों के अंदर झांक कर देखते हैं। तो फिर कहानी की शुरुआत से ही करते हैं। ये उस योद्धा के उदय की कहानी है जिसका जन्म ही एक बहुत ही तूफानी दौर में हुआ था। एक ऐसा दौर जब भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल रहा था। तारीख थी 13 फरवरी 1707। ये उनका जन्मदिन था। और पता है खास बात क्या है? ये वही साल था जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई। औरंगजेब की मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत में एक खालीपन सा आ गया था। चारों तरफ उथल पुथल का माहौल था। और इसी राजनीतिक तूफान के बीच सूरजमल बड़े हो रहे थे। और उन्होंने सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं सीखा, बल्कि लोगों के दिमाग को पढ़ना और सही समय पर सही चाल चलना भी सीख लिया था। अब आते हैं उनकी उस देन पर जो आज भी उनकी कमाल की सोच का सबूत बनकर खड़ा है, लोहागढ़ का किला। पर सुनिए, यह किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था, बल्कि एक ऐसे आइडिया से बना था जिसे दुनिया की कोई तोप नहीं तोड़ सकती थी। तो क्या था वो आइडिया? इस किले के इनविंसिबल होने का राज पत्थरों में नहीं, ईंटों में नहीं, बल्कि मिट्टी में छिपा था। जी हां, आपने सही सुना, मिट्टी। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यही उनकी सबसे रेवोल्यूशनरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? देखिए, इसका तरीका बहुत ही सिंपल पर उतना ही ब्रिलियंट था। जब दुश्मन के तोप के गोले किले की मोटी मोटी मिट्टी की दीवारों से टकराते थे, तो वो पत्थर की तरह टूटते नहीं थे, बल्कि उस नरम मिट्टी में जाकर धंस जाते थे। बस उनका सारा असर वहीं खत्म, और जो थोड़ी बहुत कसर बच जाती थी, उसे किले के चारों ओर पानी से भरी गहरी खाई पूरी कर देती थी। मतलब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और इस किले की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो सुनिए। उस समय की सबसे बड़ी ताकत थी ब्रिटिश सेना। उनके जनरल लॉर्ड लेक ने इस किले को जीतने की एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि पूरी 4 बार कोशिश की। और नतीजा, चारों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये किला वाकई अपने नाम जैसा था, लोहागढ़, यानी लोहे का किला। महाराजा सूरजमल सिर्फ एक बेहतरीन बिल्डर ही नहीं थे, वो एक बहुत दूर की सोचने वाले स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। और उनकी इस दूरदर्शिता का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक, पानीपत के मैदान में। हुआ ये कि जब मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली से लड़ने जा रही थी, तो सूरजमल ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उनकी सलाह बड़ी सीधी और साफ थी। उन्होंने कहा, आमने सामने की लड़ाई मत करो, गुरिल्ला वॉरफेयर करो, यानी छिपकर हमला करो। सेना पर ज्यादा बोझ मत डालो, औरतों, बच्चों और भारी तोपों को भरतपुर में सुरक्षित छोड़ जाओ। ये एक स्मार्ट और तेज रणनीति थी, लेकिन मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने अपनी ताकत के गुरूर में उनकी एक भी सलाह नहीं मानी। अब देखिए, सलाह न मानने के इस अपमान के बावजूद जब लड़ाई का पासा मराठों के खिलाफ चला गया और वो हार गए, तब दुनिया ने महाराजा सूरजमल का असली रूप देखा। एक ऐसा रूप जो जीत और हार से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हजारों हजारों हारे हुए और घायल मराठा सैनिकों को न सिर्फ अपने राज्य में पनाह दी, बल्कि उनके खाने पीने से लेकर उनके इलाज तक का पूरा इंतजाम किया। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये उस जमाने में इंसानियत की एक ऐसी मिसाल थी जो बताती थी कि वो दुश्मनी को दिल पर नहीं लेते थे। महाराजा सूरजमल सिर्फ अपने किले में बैठकर राज करने वाले राजा नहीं थे। वो देख चुके थे कि मुगल सल्तनत की नींव अब हिल रही है, वो कमजोर पड़ रहे हैं। और उन्होंने समझ लिया था कि अब सही वक्त आ गया है इस सत्ता को सीधी चुनौती देने का। और हुआ भी यही। जब दिल्ली के नवाबों का जुल्म बढ़ने लगा, तो सूरजमल अपनी सेना लेकर सीधा दिल्ली पर चढ़ गए और मुगलों की सेना को बुरी तरह हराया।
बात यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने आगरा के किले पर भी कब्जा कर लिया और पूरे उत्तर भारत को दिखा दिया कि असली ताकत कौन है। उनके राज में भरतपुर स्टेट इतना फैल गया था कि उसकी सीमाएं आगरा, मथुरा, मेरठ से लेकर आज के हरियाणा के बड़े बड़े इलाकों तक पहुंच गई थीं। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने समय के सबसे ताकतवर हिंदू शासकों में से एक बन चुके थे। हर महान कहानी का एक आखिरी अध्याय भी होता है। महाराजा सूरजमल का आखिरी अध्याय उनकी शहादत और उनकी अमर विरासत की कहानी है। 25 दिसंबर 1763 दिल्ली के पास हिंडन नदी के किनारे उन्हें धोखे से घेर कर मार दिया गया। वो अपनी आखिरी सांस तक एक शेर की तरह लड़े, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनकी शहादत की खबर अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि उनके बेटे राजा जवाहर सिंह एक बहुत बड़ी सेना लेकर दिल्ली पर चढ़ गए। उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लिया और ये पक्का कर दिया कि सूरजमल की विरासत हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। तो आखिर में सवाल फिर वही आकर खड़ा होता है, किसी शासक को सच में अजेय क्या बनाता है? क्या उनके बनाए मजबूत किले या फिर उनके अपने मजबूत सिद्धांत? महाराजा सूरजमल की कहानी देखकर तो यही लगता है कि शायद असली अजेय ताकत इन दोनों को मिलाकर ही बनती है।